देखो, अगर तुम मुझसे मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बारे में पूछोगे ना, तो मेरे पास सिर्फ बोलने के लिए डिसिप्लिन होगा। क्योंकि अगर तुम मेरे से कहोगे कि सर मोटिवेशन और डिसिप्लिन में आप क्या चुनोगे, तो मैं तो केवल डिसिप्लिन चुनूंगा। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब एक ऐसा इंजेक्शन है जो सिर्फ एक बार लगाना पड़ता है। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसी दवा है जो हमें डेली खानी पड़ती है, हर 2 दिन में, हर 1 दिन के बाद खानी पड़ती है। मोटिवेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं जाता, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना, वो अगर एक बार इंजेक्शन लग गया ना तुम्हारे, तो मरते दम तक तुम डिसिप्लिन नहीं भूलोगे। और डिसिप्लिन सभी में होना चाहिए, फिर चाहे वो, ज़रूरी नहीं कि वो आर्मी में है या फ़ौज में है तो डिसिप्लिन ही होगा। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आप में तो डिसिप्लिन की आदत होनी ही चाहिए। क्योंकि आप आगे चल करके आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फिर आर्मी में जाओगे, है कि नहीं। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और एक अब तो ये समय है कि अब तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि जुलाई क्या बोलते हैं, दिवाली निकल गई। अब क्या? अब क्या? अब तो हमारे पास आज कितना, आज 2 तारीख है। अब क्या, नवंबर, दिसंबर, 22 जनवरी को पेपर आपका। समझ रहे हो ना, पहला पहला प्रयास आपका जेई का। तो ये जो समय है ना, ये बहुत कम बचा हुआ है। एक बहुत ही पुराने ज़माने की कहानी है कि एक राजा अपने दरबार में, नृत्य चल रहा था राजा के दरबार में। जानते हैं पुराने ज़माने के टाइम पे लोग, मतलब राजा लोग, नर्तकी, जिन्हों आज तुम क्रिकेट मैच में चीयर लीडर्स के नाम से जानते हो, तो चीयर लीडर्स मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो नृत्यांगना डांस कर रही थी। राजा काफ़ी खतरनाक राजा था, तो डांस में कोई गलती नहीं हो सकती है। तो नृत्यांगना ने देखा कि जो उसका तबला वाला है वो ऊँग रहा है। भाई पूरी रात डांस हुआ, तो सुबह का समय था, टाइम बचा हुआ था, लास्ट टाइम, तो उसमें वो ऊँग रहा है। तो नृत्यांगना ने सोचा कि अगर ये बंदा कुछ भी गलती कर गया तो हम सबकी जान पे आ जाएगी। तो उसने क्या किया, नाचते नाचते एक लाइन बोली, दोहा पढ़ा। दोहा क्या था कि ध्यान से सुनना सभी लोग। घड़ी गई थोड़ी रही, घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के खातिर यूं ना कलंक लगाए। समझना, घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। अब देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें निकलती, मतलब इसकी मतलब ये कि घड़ी गई, मतलब ये राजस्थानी वर्ड है। घड़ी गई मतलब बहुत, पूरी रात चली गई, थोड़ी बची है। समझ रहे हो ना, थोड़ी सी रात बची हुई है। यहाँ पे जो रात है ना, वो टाइम है। जो रात है वो क्या है, टाइम है। पूरा साल निकल गया, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। एक पलक के खातिर मतलब थोड़ी देर, मतलब थोड़ी सी जो तुम्हें फील हो रही है नींद, उसके कारण तुम्हें कलंक लगा दोगे। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कहानी जैसे ही, मतलब ये कहानी पूरी अगर सुनाऊँ मैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आप समझो कि ये जो टाइम बचा है ना अपने पास, ये केवल थोड़ा सा ही टाइम बचा है। और इस देखो, इस लाइन के, इस दोहे के 2 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब निकलता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि यार बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इतनी साल मेहनत कर ली है, इतनी साल मेहनत कर ली है, कब पेपर होगा, तो बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बाद तो बस अपना एग्ज़ाम आ जाएगा। समझ ना। और जो दूसरा मतलब है इसका, वो बड़ा ही डरावना है। डरावना क्यों है? घड़ी गई थोड़ी बची, मतलब ये कि भाई साहब, इस टाइम पे अगर हमसे थोड़ी भी गलती हो गई, अगर इस टाइम पे हमसे थोड़ी भी गलती हो गई, तो भाई साहब पूरी ज़िंदगी भर के लिए हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त वगैरह हमसे यही कहते रहेंगे कि तुमने प्रयास नहीं किया, तुमने प्रयास नहीं किया। सोच करके देखो, कहीं पर तुमसे अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस टाइम पे, तो तुम क्या जवाब दोगे? है तुम्हारे पास जवाब? नहीं है ना। तो बस वही चीज़ है, इसके 2 मतलब निकलते थे, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो टाइम बचा हुआ है ना जेई का, वो जेई का पहला, तो अब जेई आएगा पहले, अगला एग्ज़ाम। तो अभी दिवाली गई, ये रेस्ट था, गया। अब तुम दिन रात एक कर दो। और मैं तो कहता हूँ कि भाई डिसिप्लिन बना लो और फॉलो कर लो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो मेरा सिर्फ कहने का यही मोटिव था इस कहानी में कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, और अब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कंपटीशन के एक अंतिम चरण पे आ जाओ। क्योंकि देखो, रेस वही जीती मानी जाती है जिसमें जो खिलाड़ी होता है वो अंत समय तक दौड़ता रहता है। ऐसा नहीं कि सामने टारगेट दिखाई दे रहा है, ठीक अब थक गए, कोई दिक्कत नहीं।
समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें रेखा दिखाई दे रही है, तुम्हें 22 जनवरी दिखाई दे रही है ना, दौड़ जाओ, और ऐसा दौड़ जाओ कि ज़िंदगी में तुमने कभी नहीं दौड़ा। अंतिम रेस मान के चलो ये, और फिर देखो उसके बाद ज़िंदगी कैसी तुम्हारी। तो थोड़ी गई घड़ी गई थोड़ी बची, या मैं पल पल जाए, एक पलक के खातिर या मैं कलंक लगाए। जय श्री राम।